तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सर्वोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो होता है। हमारी सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है, इसका हम एक अंग्रेजी का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। आप दूसरे चैनल्स पर देखेंगे कि केवल 20-20 प्रश्नों की एक वीडियो डाल दिए, बस हो गया। बस इतने में तैयारी क्या होगी, पूरा एक सेट चाहिए ना हमें अंग्रेजी का। तो इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने एक कक्षा 6, 7, 8 और 9 के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, जो कि सर्वोदय विद्यालय के लिए आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये पीडीएफ, आप इसे अपने आसपास के जनसेवा केंद्र से प्रिंट करा के आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ आपको जैसे प्रिंट करा के आ गए, आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, आपको अपनी कक्षा डाल देनी है, विद्यालय का नाम डाल देना है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का जो है आपको क्या पता करना है, साइनोनिम इनमें से आपका राइट आंसर लेजी, क्लियर, प्राउड, तो ये नहीं, तो आपका राइट आंसर है हार्ड वर्किंग। डेलीजेंट का मतलब होता है आलसी, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी। और इसके बाद यदि हम दूसरे प्रश्न पर चलें, दूसरा प्रश्न है Identify the abstract noun in the sentence honesty is the best policy। में आपको भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है। तो भाववाचक संज्ञा आपकी क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है honesty is the best policy। में honesty आपका राइट आंसर है। तो fill in the blank, इसमें से खाली स्थान आपको यहाँ पर भरना है। Neither of the two boys क्या है, has won a prize। उन्होंने, दो भाई हैं, उन्होंने जीता है एक इनाम, मतलब उन्हें जीत चुके हैं। वो चुके के लिए क्या यूज होता है, हैज, हैव। तो यहाँ पर बॉयज़ हैं तो हैज यूज होगा, हैज आपका राइट आंसर है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो COMMITTE बहुत ही हार्ड मीनिंग है, इसे आप याद कर लीजिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इन और आप एक्टिव एंड पैसिव जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव बनाने को आ जाता है। तो राइट आंसर है आपका हु रोट दिस बुक। तो आपका राइट आंसर है बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। यह किताब उसके द्वारा लिखी गई है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही हैज़ बीन आइल सिंस मंडे। सिंस मतलब एक निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। और व्हाट इज द यंग वन ऑफ हॉर्स कॉल्ड, जो मतलब जवान घोड़े को क्या कहते हैं। आपका राइट आंसर है कोल्ट। कोल्ट का अर्थ होता है जवान घोड़ा, मतलब नवयुवक घोड़ा। इसके बाद चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ फ्रैगली। फ्रैगली का राइट आंसर है फ्रैगली स्ट्रॉन्ग आपका राइट आंसर है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। फ्रैगली का मतलब, फ्रैगली मीन्स होता है कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। तो कमज़ोर का विलोम क्या होगा, मजबूत। फिल इन द ब्लैंक, इफ़ इट्स रेन द मैच कैंसल्ड। आपका राइट आंसर है विल बी। क्या है, विल बी। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ही स्पीकर्स इंग्लिश फ्लुएंटली। आपका राइट आंसर है फ्लुएंटली, आपका राइट आंसर है। एडवर्ब आपको इसमें चुननी थी ना, एडवर्ब। इसके बाद विच इज द दीज, हाँ, विच ऑफ दीज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपकी है वो है हिमसेल्फ। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आई सा मतलब मैंने देखा एक आँख वाला आदमी। तो आपका राइट आंसर है आई सा ए। क्या होगा यहाँ पर, ए वन आई मैन। आपका राइट आंसर है ए।
इसके बाद मीनिंग ऑफ द आइडियम, ए पीस ऑफ केक, मतलब एक केक का जो है वो टुकड़ा, इसके लिए क्या यूज होगा? तो आपका राइट आंसर है समथिंग इज़ वेरी इजी, मतलब एक जो केक है उसका टुकड़ा उठाने में हमें आसानी होती है, मतलब उसका टुकड़ा उठाना सरल होता है। समथिंग इज़ वेरी इजी मतलब ये उठाना सरल है। इसके बाद 14वां प्रश्न है प्लूरल ऑफ रिड्यूस। रिड्यूस का आपका राइट आंसर है रेडी, रेडी, रेडी आपका राइट आंसर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है पूर्व से उगता है, ये किस प्रकार का टेंस है? राइट आंसर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। राइजेस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ई एस का प्रयोग हो रहा है। अगर आर आई एस ई और कुछ होता जैसे यन होता तो ये दूसरा टेंस होता, लेकिन इसमें ई एस का यूज है, मतलब ये इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चूज द फेमाइन जेंडर ऑफ बेल्चर। बेल्चर का आपका फेमाइन जेंडर क्या है? स्पिंस्टर, स्पिंस्टर आपका राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपका खाली स्थान भरना है, फिल इन द ही इज सीनियर टू मी ऑफ ऑफिस, मतलब वह जो है वो सीनियर है अपने ऑफिस में। टू मी ऑफिस, टू मी इन ऑफिस, मतलब वह ऑफिस में जो है वो सीनियर है, मतलब सबसे बड़े पद पर है। 95 कंजक्शन रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, तो आपका राइट आंसर है और। कंजक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। आप यदि यहाँ पर ध्यान दें तो रन फास्ट यू, एक मिनट, रन फास्ट मतलब तेज दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक मिनट, हमारा जो है वो एक पार्ट ये हो गया, रन फास्ट मतलब तेज़ी से दौड़ो, पहला पार्ट ये हो गया, पहला पार्ट हमारा रन फास्ट हो गया, और दूसरा पार्ट जो है वो भी नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, तो और जो है ये ज्वाइन किया ना दोनों टेंसों को, प्लस ये प्लस का काम करता है ना, तो इसे ही हम कंजक्शन कहते हैं। राइट आंसर है आपका और। अच्छा, अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मतलब विलोम, आपका राइट आंसर है प्रेमिस्ट। पेसमिस्ट, पेसमिस्ट आपका राइट आंसर है। वन वर्ड सबसेक्टर मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, जैसे हम हिंदी में करते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी में भी होता है। एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे अनपढ़ कहते हैं, लेकिन उसे अंग्रेजी में हम इलेटरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेटरेट। आपका सी ऑप्शन राइट होगा।